दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 14 नवंबर दे रखा है। तो बिल्कुल 14 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर आपकी क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू रखा जा रहा है। और इस क्लास को आप रोज़ाना सुबह यानी यहाँ पर 8 बजे अटेंड कर सकते हैं। जो आज की क्लास में हम GK GS के आपको 50% कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल क्लास के एंड तक बने रहिए। बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है वो SSC यहाँ पर करवा रहा है। तो SSC में जिस तरह के यानी SSC GD हो, CGL हो, CHL हो, इसमें जिस तरह से SSC द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के लेवल को ध्यान में रखकर आपको ये प्रश्नोत्तरी लगातार यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप इस प्रश्नोत्तरी में लगातार GK GS और साथ में करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। साथ ही आपको बता दें 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स हैं जिसमें हमने 100% यानी कवर करवा रखे हैं तो वह क्लास आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाली हैं। तो उस क्लास को आप अटेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसके पास जो घंटी का बटन दिखता है तो उसको ऑल में कर लेना ताकि करंट अफेयर्स की क्लास हो या फिर कंप्यूटर की क्लास हो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। तो आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 28 मई, 23 मई, 25 मई। क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स बताइए। विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? पहली बार आपको कछुआ दिवस का नाम सुनाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो कछुआ दिवस है यह भी मनाया जाता है 23 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त जो विद्युत चुंबकीय तरंगें वो कैसी होती हैं? अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या फिर पराबैंगनी। तो टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें प्रयुक्त जो विद्युत चुंबकीय तरंगें वो कैसी होती हैं? आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें होती हैं उसमें। नेक्स्ट है कि आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, विटामिन के कारण, सोलेनिन के कारण या फिर क्वेरसेटिन के कारण। आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? आलू का जो हरा रंग होता है ये बिल्कुल सोलेनिन के कारण होता है। और जो यहाँ पर बिल्कुल और जो आलू का जो कुल भी होता है वो भी क्या होता है? सोलेनेसी कुल होता है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। बिल्कुल फ्रेंड्स इसी तरह का आपका एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? अरमानी बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, यश चंद्रशेखर ने या फिर JB नार्लिकर ने। तो ब्लैक होल की जो जानकारी थी वो सर्वप्रथम दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यश चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? निधर सिंह चौधरी, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय या फिर ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो कौन होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? 11 हैं, 7, 6, 5। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा 6। दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दस्त-ए-कबीर जो मरुस्थल है वह कहाँ पर स्थित है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में कहाँ पर आएगा आंसर? दस्त-ए-कबीर जो मरुस्थल हैं ये स्थित हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ईरान में स्थित हैं। नेक्स्ट हैं तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है? बुंजल में, डोडामा में या फिर डबलिन में, ओटावा में।
तो तंजानिया जो कंट्री है इसकी राजधानी आपको बतानी है। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, डोडोमा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रिस्टले को, सीले को, रेमजे को या फिर मैकुलन को? अक्रिय जो गैस होती हैं उसको खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेमजे को है। और फ्रेंड्स आप सभी को बिल्कुल क्लास के एंड में बताना है 15 प्रश्नों से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब कर पाते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत नज़दीक है, तो अब तो आपको आपका जो तैयारी है उसका अवलोकन यहाँ पर करना ही होगा। तो ईमानदारी से सभी प्रश्नों को अटेंड करें। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 30 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 25 जुलाई 1947? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय जो ध्वज था उसको सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? करेक्ट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की प्रकार की व्यवस्था की गई है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? करेक्ट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 जो व्यवस्था हैं ये यहाँ पर आपको दे रखी हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रोजेक्ट लून संबंधित हैं अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से या फिर जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से? प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रोजेक्ट लून का जो उद्देश्य है वो दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करना है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तीसरे में, चौथा, पांचवा या फिर दूसरा? आकार की दृष्टि से पृथ्वी के कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए आप सभी इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को अभी तक लाइक नहीं करेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वह भी यहाँ पर 14 एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो बिल्कुल आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 27 सितंबर, 25 जनवरी, 21 जनवरी? तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का? देश में जो राष्ट्रीय पर्यटन डे है वो कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और आप सभी को बताते 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि खो खो के खेल खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 5, 10, 9? खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की, किडनी की, यकृत की? इनमें से कोई नहीं। नेफ्रॉन किसकी इकाई है बताइए। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, किडनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, यूक्रेन में या फिर जर्मनी में? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो स्थित है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आरामी क्या है राह में, ये किसने कहा था? यानी आरामी राह में ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राममोहन राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो बहुत आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर आने वाला है। और बहुत अच्छा यानी यहाँ पर नारा दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, यानी आरामी हरा में ये कहा गया था, बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1962, 1963 में, 1964 या फिर 1965 में? भारत में पहली बार जो केंद्र सरकार है उसके विरुद्ध लोकसभा जो है उसमें अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1963 में लाया गया था ये प्रस्ताव। पेटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? पेटागोनिया जो मरुस्थल हैं वो किस महादेश में स्थित है या फिर किस देश में स्थित है? पेटागोनिया का जो मरुस्थल है फ्रेंड्स ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कौन सा पदार्थ है जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर बोरॉन? कौन सा पदार्थ है जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य में शुरू किया गया? पंजाब, असम, कर्नाटक, हरियाणा? और दोस्तों जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास आ रही है उसको अटेंड ज़रूर करना है आपको, क्योंकि इस क्लास में अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आपको वहाँ पर जो करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है 1 से 5 दिनों की जो करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें 100% कवर करवाई जाएंगे, तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। आपका करेक्ट आंसर है असम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन वेदांग से संबंधित नहीं है? यहाँ पर ज्योतिष, कल्प, विरुद्ध, योग? कौन है जो वेदांग से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर है योग, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या फिर अपघटक? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? सर्वाहारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? जब हम मतदान करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे अंगुलियों में जो स्याही लगाई जाती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि किस पदार्थ से बनती है। सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर ब्रोमाइड से या फिर सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फाइड? मतदान के समय प्रयुक्त जो अमिट स्याही होती हैं ये बनाई जाती हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट है कि ऋग वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? 32, 34, 36, 38? ऋग वेद में आर्य जो शब्द हैं इसका उल्लेख कितनी बार किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 बार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेवा की नींव रखी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर है।
बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? जो बल की परिभाषा है न्यूटन के किस गति नियम से मिलती है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं? पोरीफेरा से, एनिलिडा से, सिलेंट्रेंडा से, आर्थ्रोपोडा से। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं फ्रेंड्स बताइए। आप सभी दोस्तों का बिल्कुल साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है आपसे। पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्या आंसर आएगा बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन, पानी का उबलना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या फिर जर्मनी। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में व्यक्तियों को सम्मानित करना किस देश के संविधान से लिया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसका गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947 या फिर 13 अगस्त 1946। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उससे पहले प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उसकी बात करें तो भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? लेनिन, रूसो, गैरिबाल्डी, कार्ल मार्क्स। रूसी क्रांति के प्रमुख जो सूत्रधार थे वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है लेनिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह प्राय अधिक पाया जाता है? ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस। तो बताइए क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 1 सेकंड का समय लगता है आपको इस काम को करने में, तो जल्दी से करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को अटेंड कर सके। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी प्लस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? पीलिया, पोलियो, चेचक, टीबी। बिल्कुल फ्रेंड्स आपको बिल्कुल बहुत यानी सिलेक्टेड प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। ये प्रश्न बिल्कुल बार बार रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप लगातार अटेंड करें। हमारी जो आपको क्लास मिलती है सुबह 8 बजे, तो उसको रोज़ाना अटेंड ज़रूर करें। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, टीबी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारी जल भी कहा जाता है? बर्फ को, आसुत जल को, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, या फिर वाष्प को। किसको भारी जल भी कहा जाता है? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित था? पक्षी, मत्स्य, स्तनधारी या फिर रेप्टाइलस। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित था? बिल्कुल करेक्ट आंसर है रेप्टाइलस करेक्ट आंसर होगा। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन शोषण होता है? मेंढक, हाइड्रा, केचवा, मछली। तो बताइए क्या आंसर आएगा। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? गेहूं, लोहा, आग, सोना। हड़प्पा कालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोहे का उनको बिल्कुल यहाँ पर ज्ञान नहीं था। तुलसीदास किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? करेक्ट आंसर होगा अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पारित किया था? डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या फिर ऑकलैंड ने। विधवा पुनर्विवाह कानून है जो मतलब किसने पास किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डलहौजी ने। नेक्स्ट है सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडा करेक्ट आंसर है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी आवर्तकाल है आदि, सम्मान, दोगुनी, तिगुनी। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी आवर्तकाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोगुनी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप जीके जीएस की करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सभी को बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही घंटी के बटन को ऑल में रखना है ताकि जो हमारी 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स की क्लास हैं या फिर 5-6 से 10 अक्टूबर हो, 11 से 15 अक्टूबर, 16 से 20 अक्टूबर, 21 से 25, 26 से 30, सभी आपको बिल्कुल यहाँ पर 5 दिनों की करंट अफेयर्स एक साथ कवर करवाई जाएगी, जिसमें 100% आपको कवर करवाई जाएंगे। तो उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, इसलिए आप लगातार क्लासों को यहाँ पर अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए।